अभी हम स्प्रे कैल्शियम नाइट्रेट और ह्यूमिक एसिड कर रहे हैं। इसके बाद हम बोरॉन का करेंगे, बोरॉन के बाद हम मैग्नीशियम सल्फेट का करेंगे। तो शकल देख रहे हो, और 9 बज रहा है अभी। 5 से 6 दिन मैं यहाँ पे नहीं था, और 19-19 ह्यूमिक एसिड और सी शक्ति प्लस स्प्रे करके गया था ग्रोथ बूस्टर के साथ, यानी ग्रो करने का स्प्रे मैं करके गया था यहाँ पे। और अभी मैं स्प्रे कर रहा हूँ इसमें कैल्शियम नाइट्रेट और ह्यूमिक एसिड। और अवस्था में आपको दिखा रहा हूँ बैंगन वाले प्लॉट में हम। ये देखो प्लॉट, बैंगन का ये जो प्लॉट है, और 10 जुलाई को हमने इसे ट्रांसप्लांट किया था। कुछ छोटे हैं और कुछ का ये जो ग्रोथ देखो, यानी अगर आप डेट के मुताबिक देखो तो 26 दिन हो गया ये। अगर 26 दिन में कैसा ग्रोथ है आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर और बेहतर हो सकता है तो ये भी आप मुझे बता सकते हो, या फिर आपको जानना है कि इस तरह का ग्रोथ आपका कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 26 दिन का बैंगन है, और इसमें हम अभी स्प्रे कर रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट और ह्यूमिक एसिड। पसीने से हाल बेहाल, पूरा कपड़ा भींगा हुआ है। उधर हम सेमी लगाए हैं, यानी सीम लगाए हैं, 3 लाइन देहाती सीम है, यानी हाइब्रिड वैरायटी नहीं है जो पेड़ में ही फल सूख जाता है, और उस सीड को हम 1 साल रखते हैं, उसके बाद हम इसे सोइंग करते हैं, यानी ज़मीन में लगाते हैं, मिट्टी में। और वही सीम है वो जो आप देख रहे हो। बाकी ये बैंगन है। उस वाले प्लॉट में खीरा है, अभी दिखा रहा मैं आपको। तो अभी हम स्प्रे जैसे कि बताया कैल्शियम नाइट्रेट और ह्यूमिक एसिड कर रहे हैं। इसके बाद हम बोरॉन का करेंगे, बोरॉन के बाद हम मैग्नीशियम सल्फेट का करेंगे। तो ये सब स्प्रे क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए, क्या ज़रूरी है, करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, करना क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें बताएंगे। ये देखो सेमी, ठीक है, ये हाइब्रिड वैरायटी नहीं है, ये देहाती वैरायटी है, यानी कि जो घर से ही होता है, जो प्लांट में ही सीड्स सूख जाते हैं, उसे हम स्टोर करके रखते हैं, पुनः दोबारा दूसरे साल हम सोइंग करते हैं। इसका सीड्स हम लगाए थे 12 जुलाई को, यानी अगर देखा जाए तो इसका अभी 24 से 25 दिन हो रहा है। और इसकी ग्रोथ देखो, हमने यहाँ पे मचान बनाया है, मजबूत तरीके से बांस दिया है, और ये टाना हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो इस विधि से अगर आप खेती करते हो तो बेहतरीन पैदावार मिलेगा। साथ ही साथ आपको टाइम टू टाइम स्प्रे करना होगा, और सबसे ज़रूरी बात, आपको रोग से बचाना होगा। अगर आप अपने प्लांट को रोग से बचा लेते हो तो आप खेती में सक्सेस कर जाओगे। तो इसके लिए आपको सुबह शाम अपडेट करना होगा, हर प्लांट को बारीकी से देखना होगा। 100 का 100 प्लांट आपको अलग अलग तरीके से दिखेगा, और लीफ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम, फंगस, वायरस, कीड़ा दिखेगा तो आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ खीरे वाले प्लांट में मेरा क्या स्थिति है। ये देखो खीरा, 13 तारीख को इसकी सीड सोइंग करवाई गई थी। इसमें हमने पूरा स्प्रे किया है, लगभग 10 टंकी हमने दवा घोला है। ये देखो, ये खीरे का लाइन है, ये लोबिया का है, और ये करेला का है। सभी का जो टाइमिंग है सीड सोइंग का सिमिलर है। 12 जुलाई को सीड सोइंग किया था, और ये अभी इसका ग्रोथ है, यानी अगर देखा जाए तो 18 और 5 23 से 24 दिन, यानी मोटा मोटी 24 दिन का ये प्लांट। ये देखो करेले का, अभी ये थोड़ा नीचे, इसे हम ऊपर करेंगे। और ये हमने मचान बनाया है, खूटा दिया है, यानी बांस का खूटा हर 10 फीट पर, और ये हमने दिया है धागा, और ये पतला वाला धागा दिया है। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर भी धागा देंगे। अभी लोबिया का भी कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैरायटी के बारे में आगे बताऊंगा कौन सा वैरायटी है। ये देखो, ये डबल एक्सल, अंकुर का डबल एक्सल है, पैदावार काफ़ी बेहतरीन है। सिर्फ आपको इस तरह का जो पत्ते का सिकुड़न है, इसे वोंगरी बोलते हैं, तो आपको एडमायर और सफल का स्प्रे करना है स्टार्टिंग में। उसके बाद आप नोटिवो का भी स्प्रे इसमें कर सकते हो, डिपेंड करता है किस अवस्था में है। और ये देखो, ये खुद ब खुद जर्मिनेट हुआ है। वैरायटी मुझे पता नहीं है, बट मुझे ये लग रहा है, इससे पहले हमने यहाँ पे लौकी की खेती की थी, उसका सीड्स, कोई ऐसा फल होता है जिसे हम हार्वेस्ट नहीं कर पाते, वो सूख जाता है, उसी का सीड लगता है, ये जर्मिनेट हुआ है। साथ ही साथ हमने इसमें 8 ट्रैक्टर गोबर गिरवाया था, हो सकता है कि उसके जरिए भी आया हो। तो हम इसमें 3G कटिंग करके आपको दिखवाएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आने वाली वीडियो में आपको 3G कटिंग का क्या लाभ है, कम जगह में ज़्यादा पैदावार, कम बेल में ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ खीरे वाला, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कीड़ा। ये देखो लीफ में आपको रेड रेड ये जो ऑरेंज टाइप का है, अगर इसे हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो पूरे पत्ती को ये खा के ख़त्म कर देगा, और प्लांट हमारा डैमेज होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। ये देखो इस वाले लीफ में, ये देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, आपको अगर रेड रेड दिख रहा होगा, ये देखो, तो आपको बारीकी से देखना है क्या प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। ये देखो, इधर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और अभी इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुका है। 3 से 4 पत्ते के ऊपर फ्रूटिंग लेना है। इसका फ्रूटिंग आपको स्टार्टिंग से ही आएगा, यानी पहले पत्ते से फ्रूटिंग और बेल आना स्टार्ट हो जाएगा। बट आपको ऐसा करना नहीं है, आपको कम से कम 3 से 4 पत्ते का जो बेल और फल आएगा उसे रिमूव कर देना है, यानी हटा देना है। उसके बाद का ही फूल और फल और बेल आएगा, उसे रहने दे। ठीक है, इससे क्या होगा कि ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। मात्र 24 दिन का ये खीरा है, और इसकी ग्रोथ कैसा है आप मुझे बताना।
और इसका शेड्यूल वीडियो डे बाय डे आते जा रहा है। डे 1 से भी है, पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। गोबर गिराने से लेकर के खेत की तैयारी, मल्चिंग लगाना, मल्चिंग में क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी आपको ध्यान देने वाली है, तो वो सब चीज़ें आपको बताया गया है। ये मात्र 24 दिन का खीरा है और इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। इसमें भी हमने कैल्शियम नाइट्रेट और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे किया है। आगे बोरोन का करेंगे, उसके बाद हम मैग्नीशियम सल्फेट का करेंगे और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सी शक्ति प्लस का भी करेंगे। तो सारे स्प्रे कम से कम 2 दिन का गैप में करना है आपको। और साथ ही साथ रोग का, ये सभी तो है पोषक तत्व हैं, लेकिन आपको रोग पे ध्यान देना है। अगर रोग से बचा लिए प्लांट को तो आप जीत जाओगे, ठीक है? तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने सारे कीड़े लगे पड़े हैं। ध्यान से अगर आप देखो तो इसमें 2 हैं, इसके पीछे वाले पत्ते में भी एक आपको दिखेगा, है ना? इसके आगे इसमें देखो